अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद है आप बखैर वाफियत होंगे। पिछली वीडियो में हमने सॉफ्टवेयर को इंटरनेट की मदद से डाउनलोड और इंस्टॉल किया। आज हम देखते हैं कि सॉफ्टवेयर को ओपन कैसे करेंगे, अपने बिजनेस को 15 डेज़ के ट्रायल पर रजिस्टर कैसे करेंगे। सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होने के बाद डेस्कटॉप पर आपके सामने दो आइकन्स होंगे, डेटाबेस रनर एंड ई सेज एनालिस्ट। डेटाबेस रनर पर आप डबल क्लिक करके ओपन करेंगे। डेटाबेस रनर आपका यहाँ नीचे चलने लग जाएगा, जिसका मतलब ये है कि सॉफ्टवेयर अब आपका रन हो गया। अब सॉफ्टवेयर को ओपन करने के लिए ई सेज आइकन पर आप डबल क्लिक करेंगे। जब अब हमारा पॉइंट ऑफ सेल परचेज करने लगेंगे तो आपको प्री डिफाइंड डेटाबेस मिल जाता है, जिसमें ऑलमोस्ट हज़ारों प्रोडक्ट्स ऐड होती हैं, जिनकी कंपनीज वगैरह, रेट्स वगैरह सब कुछ ऐड होता है। लेकिन अगर आप बिल्कुल शुरू से खुद ट्रायल क्रिएट करके सॉफ्टवेयर चेक करना चाह रहे हैं तो 15 डेज़ ट्रायल भी अवेलेबल होता है। उसके लिए आप वांट 15 डेज़ ट्रायल पर क्लिक करेंगे। यहाँ सबसे पहले आप कोई भी एक यूज़र नेम लिखेंगे, जिससे आप सॉफ्टवेयर को लॉगिन करने के लिए इस्तेमाल करेंगे। हम यहाँ पे एक एडमिन लिख देते हैं। फुल नेम में ऑनर अपना नेम लिख देंगे या बिजनेस का नेम भी लिख सकते हैं। ईमेल की जगह पे आप अपना कोई भी जीमेल अकाउंट है या आपके पास कोई भी याहू मेल या कोई भी जो मेल अकाउंट आपके पास अवेलेबल है वो आप यहाँ पर अकाउंट ऐड कर देंगे। बिजनेस नेम की फील्ड में आप अपने कारोबार का नाम लिखेंगे और लिखते वक्त स्पेलिंग का ख़ास ख्याल रखें, क्योंकि ये आपका जो नाम है वो हर जगह यूज़ भी होगा, बिलिंग्स में भी, और जब आप सॉफ्टवेयर का एग्रीमेंट करेंगे तो भी उसमें यही नाम आपका आएगा। डिस्क्रिप्शन की फील्ड में आप बिज़नेस के हवाले से मज़ीद वजाहत कर सकते हैं कि आपके बिज़नेस की कैटेगरी कौन सी है। ये कोई डिपार्टमेंटल स्टोर टाइप बन जाता है, ये क्रॉकरी स्टोर है, या आपके पास हर्बल एंड ग्रोसरीज हैं, जो भी चीज़ आपके पास है। या अगर आपने कोई स्लोगन बना रखा है तो आप वो भी ले सकते हैं। एड्रेस में आप अपने बिजनेस का मुकम्मल एड्रेस देंगे और बिजनेस कैटेगरी में भी आप सेम चीज़ बिजनेस की टाइप डिफाइन करेंगे और इसके लिए आप कंट्रोल स्पेस की प्रेस करेंगे तो आपके सामने तमाम लिस्ट भी आ जाएगी। आप इनमें से भी कोई स्लाइड कर सकते हैं या इसके अलावा खुद से भी कोई चीज़ ले सकते हैं। हम लिख देते हैं जनरल स्टोर। एनटीएन नंबर की फील्ड में अगर तो आपका बिजनेस रजिस्टर्ड है, एनटीएन आपके पास मौजूद है तो वो आप लिख देंगे। इसी तरह रजिस्ट्रेशन अगर आपने करवाई है तो वो लिख देंगे, नहीं तो 0 लिख के आप नेक्स्ट मूव कर जाएंगे। आप जिस कंट्री से सॉफ्टवेयर को यूज़ कर रहे हैं आप अपने कंट्री का नेम लिखेंगे। करंट के केस में हम पाकिस्तान लिख देते हैं। फ़ोन नंबर की फील्ड एक ओपन फील्ड है, जिसमें आप एक से ज़्यादा फ़ोन नंबर ले सकते हैं, और अगर आपको इंग्लिश टेक्स्ट भी लिखना चाहें जो आपके बेस पे प्रिंट हो तो वो भी आप ले सकते हैं। इसके अलावा तकरीबन आप डायरेक्ट अगर नंबर्स लिख रहे हैं तो तकरीबन 3 नंबर्स ले सकते हैं, वो आपके छोटे बिल पे भी प्रिंट हो जाएंगे, और अगर आप A4 इनवाइस जनरेट करते हैं तो उसमें भी प्रिंट होंगे। फ़ोन नंबर के बाद पासवर्ड की फील्ड है, जिसमें आप जो भी पासवर्ड लिखेंगे उसको याद रखेंगे, क्योंकि यही पासवर्ड आपने सॉफ्टवेयर को लॉगिन करने के लिए इस्तेमाल करना होगा। और एंड पे आप सेव के बटन पर क्लिक कर देंगे। योर रिकॉर्ड हैज़ बीन सेव्ड, ओके। अब आपने जो यूज़र नेम और पासवर्ड क्रिएट किया है वो सेम एज इट इज़ यहाँ लिखेंगे। यूज़र नेम की फील्ड में यूज़र नेम और नीचे पासवर्ड, और लिखते वक्त सब देखें कि आपने अगर लफ्ज़ कैपिटल लिखे हैं तो वो आप कैपिटल ही लिखेंगे, क्योंकि ये केस सेंसिटिव है, और लॉगिन पे क्लिक कर देंगे। सॉफ्टवेयर आपके सामने ओपन हो चुका है। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम बाकी ऑप्शंस को भी देखेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।